प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आशीष, जीवन में हमें आशीष की बहुत आवश्यकता होती है और परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा है। जब उसने आदम और हवा को बनाया, उसने अपनी आशीषें दी। जब आप उत्पत्ति और उसके पहले अध्याय जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 को पढ़ते हैं, आप उसे पाते हैं। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये आशीष शैतान ने चुरा लिया। आज भी हमारी जिंदगी से आशीषों को शैतान चुरा लेता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, ये आशीष हमारे जीवन में काम करती है। हमें हमेशा प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। परमेश्वर ने जब उसे उस देश को छोड़ करके जाने की आज्ञा दी, वो उस देश को छोड़ दिया। उसने, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके बावजूद उसने उस देश को छोड़ा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और परमेश्वर ने उसे आशीष देकर कहा उसको कि तुझे और तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा और तू विश्वास का मूल पिता उसे बना दिया। वो परमेश्वर का मित्र बन गया। ये आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी। परमेश्वर हमेशा आज्ञाकारी लोगों को बहुत प्रेम करता है और वो उन्हें आशीष देता है। वो जब आप निर्गमन में देखेंगे और उसके बाद आप हर इसमें देखेंगे, पुराने नियम में आप हमेशा हर जगह पाएंगे कि तुम यदि मेरी आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। उसने दाऊद से कहा, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और उस पर चल। उसने सुलेमान के लिए कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मान, उस पर चल, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। हर बार परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उस पर चले और जो आशीष उसने मेरे लिए और आपके लिए रखी है वो आशीष हमें मिले। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेना हमें है। वो तो आशीष देने के लिए अपने हाथों को फैला के रखा है कि मैं तो तुझे आशीष दूंगा, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी योजनाओं के अनुसार चलेंगे, उस पर्पस को, जिस पर्पस से हमें संसार में उसे जानेंगे, हम निश्चित रूप से उन आशीषों को पाएंगे जो हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज हम इन्हीं विषयों पर मनन करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। जब हम अपनी जिंदगी में पीछे पलट के देखते हैं, हम क्या थे, आज हम क्या हैं, तब हमें उन आशीषों को हम देखने पाते हैं जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। अनगिनत आशीषों को हम देखने पाते हैं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। जिस दिन से हमने इस संसार में जन्म लिया, उसकी आशीष की बारिश मानसून के समान हमारी जिंदगी में आना शुरू हो गई। रुकावट हमारी वजह से आती है। रुकावट शैतान की वजह से आती है, जो वो चुरा लेता है हमारी आशीषों को। जैसे उसने आदम और हवा के जीवन से उन आशीषों को चुराया, आज हमें परमेश्वर फिर से आशीष देना चाहता है। तभी तो उसने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए संसार में भेजा कि आप आशीषित हो जाओ। उसने मेरे लिए भेजा कि मैं आशीषित हो जाऊं, हम आशीषित हो जाएं। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें अपनी अपरंपार आशीष देता है। और वचन कहता, हमसे आशीष, जब हम प्रभु के संतान बन जाते हैं, हमसे वो आशीष नहीं छीन सकता है। स्वर्गीय धन की आशीष, स्वर्गीय राज्य की आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति की आशीष हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमें परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर हमारे निकट आए और हमें अपनी आशीषों से भर देगा। आज इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उन आशीषों के लिए निश्चित रूप से ये संदेश आज की रात आपके लिए, ये संदेश आज आपके लिए है। निश्चित रूप से आपको परमेश्वर आज आशीष देना चाहता है। प्रिय लोगों, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। ये आशीष आज आपके लिए परमेश्वर ने रखी। ये संदेश आज परमेश्वर आपको दे रहा है कि आपसे वो बहुत प्यार करता है और वो आपको आशीष देना चाहता है, आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु आज हमारी जिंदगी में आकर कार्य करना चाहता है। वो हमें अपनी आशीषों से भरपूर करना चाहता है। उसने हमें अपनी आशीषों को देने के लिए बुलाया है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने आप को खाली करें और परमेश्वर से कहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता,
आप मुझे भर दीजिए कि मैं उन आशीषों को पा सकूं जो आपने मेरे लिए रखी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी आशीष देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी आशीष के लिए तैयार हैं प्रभु। अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उन आशीषों को गिनते हैं जो आपने आज तक हमारी जिंदगी में दी, जो बेपरिमाण है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। खुदा आप कितना प्यार करते हैं कि आप हमें अपनी आशीष देना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। खुदा ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देती हैं। इस समय आपने हमारे लिए निर्धारित किया कि आज के दिन हम आपके उस स्वर्गीय मन्ना में से भोजन ग्रहण करें और तृप्त हो जाए। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं यहोवा मिनिस्ट्री से, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यहोवा मिनिस्ट्री के पास्टर साहब के लिए और उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी पूरी टीम फैमिली के लिए, और जितने देशों के जितने भी लोग जुड़े उन सबों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते आपका धन्यवाद देती हूँ। खुदा आपने मुझे सुना, आपने मुझे रखा कि आपके वचन को लेकर मैं खड़े हो सकी। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक शब्द आपकी ओर से, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांग लेते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए, जैसा हम इसमें पढ़ रहे हैं कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आशीष प्रभु देता है, बहुत आशीष देता है प्रभु। आशीष हमें हमारे दूसरे लोग देते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, या हम जिनके लिए कुछ करते हैं, या हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे फैमिली के लोग हैं, वो हमें ब्लेस करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर ने हमें आशीष दी, जब हमारी फैमिली में या हमसे किसी बड़े ने या किसी और ने हमें आशीष दी, तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी दूसरों को आशीष दें, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। जैसा भी हम वचन में पढ़ रहे हैं, आशीष का वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं, इसलिए हमें लोगों को आशीष देना है। जो चीज हमारे पास होती है वही हम बांटते हैं। हमारे पास अच्छा मन है, अच्छा स्वभाव है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह बांटेंगे अपने जीवन से कि मेरे पास प्रभु है, तुम भी प्रभु को अपना जीवन दे दो, वो तुम्हारे पास भी आ जाएगा। मेरे पास परमेश्वर की आशीष है, तुम अपना जीवन प्रभु को दे दो, तुम्हारी जिंदगी में भी वो आशीष आएगी। मुझे परमेश्वर ने आशा दी है, ये आशा तुम भी ले लो, निराश मत। आज हमारा परमेश्वर हमें उस आशीष के लिए बुला रहा है, वो हमें आशीष देना चाहता है, और इसीलिए उसने मुझे और आपको बुलाया है कि हमें आशीषित करें। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, निर्गमन और उसके, माफ कीजिएगा, गिनती और उसके 6 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 6, गिनती 6 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22 से 27 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। पहली आशीष, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। दूसरा, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तीसरा, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम से इस्राएलियों पर रखे और उन्हें आशीष दिया करे। इस रीति से परमेश्वर ने ये आशीष पुराने नियम से ठहराई थी। पुराने नियम से
जब हमने उत्पत्ति में देखा कि आशीष को चुरा लिया गया, जब हम उत्पत्ति के बाद हम आते हैं निर्गमन में, जहां परमेश्वर ने उन्हें निकाला, उन्हें गुलामी से छुटकारा दिया, उन्हें शाप के बंधनों से आजादी दी और उन्हें एक खूबसूरत देश दिया। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो चिड़चिड़ाते रहे, वो हर एक चीज के लिए कंप्लेन करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने आशीष देना नहीं छोड़ा मूसा के कारण, क्योंकि मूसा हमेशा सामने खड़ा रहा और उसने कहा इन्हें तू क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। और परमेश्वर ने हर बार उन्हें क्षमा किया। आज हमारी जिंदगी में भी देखेंगे हम झांक के, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, बहुत सारी आशीषें दी, लेकिन हम ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए असंतुष्ट, उसके लिए असंतुष्ट, इसके लिए कुड़कुड़ाहट, उसके लिए कुड़कुड़ाहट। तब हमारा प्रभु हमारे लिए खड़ा हो जाता है, मैं तेरी बेटी है, मैं इसके लिए माफी मांगू। वो मेरे पापों का बोझ उठा लेता है। जब मैं कोई पाप करती हूँ जिसके कारण मेरी जिंदगी में आशीष रुक जाएगी, तो वो उस पाप को मेरी जिंदगी से निकालता, उस बोझ को वो उठा लेता है ताकि मुझे आशीष मिले। वो आपकी जिंदगी में भी आकर पाप के उस बोझ को उठा लेता, अधर्म को, बुराई को निकाल लेता है ताकि आप आशीषित हो जाए। ये आशीष उस समय थी, ये आशीष आज भी है और ये आशीष हमेशा बनी रहेगी। उसकी आशीष कभी खत्म नहीं होती, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती। उसने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया, जैसा भी हमने पढ़ा और जैसा हमने उन आशीषों को देखा। आशीष भी हमारी जिंदगी में 3 प्रकार से आती है। फर्स्ट है व्यक्तिगत आशीष, सेकंड है पारिवारिक आशीष और थर्ड है सामूहिक आशीष। व्यक्तिगत आशीषों के लिए जब हम स्वयं अकेले परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, आशीष हमारी जिंदगी में आ जाती है। हमें उसके पास आना है, उससे प्रार्थना करनी है और उन आशीषों को व्यक्तिगत रूप से पाना है। जब हम पारिवारिक प्रार्थना वेदी पर इकट्ठा होते हैं परिवार के साथ, और परिवार के साथ जब हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और वो हमें पारिवारिक रूप से आशीषित करता है। हम व्यक्तिगत रूप से आशीषित हुए स्वयं, हमने पारिवारिक रूप से आशीष को पाया जब हम परिवार सहित परमेश्वर के वेदी के पास आए, उसके चरणों के पास आए, परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भर दिया। जब हम एक साथ मंडली के रूप में, कलीसिया के रूप में, चर्च के रूप में जमा होते हैं, चाहे कॉटेज प्रेयर मीटिंग में जमा हो या किसी और अवसर पर, या हम कलीसिया भवन में जमा हो, जब हम सामूहिक रूप से आराधना करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, उसकी बड़ाई करते हैं, वो आराधना के सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे बीच में आ जाता है और तब हमारी प्रार्थनाएं उसके पास सुगंधदायक द्रव्य के समान जाती है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, ग्रहण करता है, उसका उत्तर देता है और हमें सामूहिक रूप से आशीष देता है। वो हमें सामूहिक रूप से आशीष देता है, वो हमें आशीष देना ही तो चाहता है। आज हम कुछ बातों को यहाँ पे देखेंगे। जैसा हमने पढ़ा, बुराई के बदले बुराई न करो, गाली के बदले गाली न दो, परंतु क्या करना है, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए क्या करना है, हमेशा हमें आशीष के कार्यों को करना है। हम सबसे पहली चीज चाहते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें अपने साथ रहने की आशीष देना चाहता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है। जब तक मनुष्य के जीवन में पाप नहीं आया था, हम उत्पत्ति के 3 अध्याय 7 वचन को देखते हैं, परमेश्वर मनुष्य के पास संगति करने, उससे बातचीत करने, आदम और हवा से बातचीत करने के लिए दिन के ठंडे समय में आया, उसके साथ बातचीत करे। आज भी हमारा परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, हमसे बातचीत करे। जो भी परमेश्वर के साथ साथ रहा, परमेश्वर के साथ साथ चला, उसने परमेश्वर की उस आशीष को पाया। जब आप उत्पत्ति 5 अध्याय 24 वचन को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 को, तो आप उसे पाएंगे, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया, उसने उस आशीष को पाया। जब आप एलिया के बारे में देखेंगे, दूसरा राजाओं में आप देखेंगे एलिया के बारे में, दूसरा राजाओं के 2 अध्याय को जब आप देखेंगे, उसके 11 वचन को जब आप देखेंगे, तो आप उसे पाएंगे, एलिया परमेश्वर के साथ साथ चलता 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 अग्निमय रथ आया और उसको उठा लिया, वो उठा लिया गया, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे हाथों को थाम के
हमें आशीष मिलती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे प्रभु ने हमसे ये किया, मैं जगत के अंत तक सदा सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये एक बहुत बड़ी आशीष है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ी आशीष है कि आपके प्रभु ने आपसे वादा किया है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। उसने हमसे वादा किया है और वो वादा पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने जो वादा किया है वो उस वादे को पूरा करता है। उसने वादा किया कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, तो वो हमारे साथ रहेगा। तो परमेश्वर की ये आशीष हमारी जिंदगी में है। आज परमेश्वर इस आशीष को, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो आज आप परमेश्वर के निकट आ जाइए। आप परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर के निकट आ जाइए ताकि परमेश्वर के साथ आप चल सके और परमेश्वर आपके साथ संगति कर सके, आपके साथ रह सके। जब कई ने इस आशीष को पाया, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, वो खुशी से ले गया। उसने अपने सारे पापों से पश्चाताप कर लिया। उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु उसके साथ था। तो परमेश्वर आज मेरे साथ, आपके साथ रहना चाहता है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए उसके पास आएंगे और कहेंगे प्रभु मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मुझे पापों से क्षमा दे, मुझे यीशु मसीह के लहू से धो दे, और तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हम उसके रहने की इस आशीष को पाएंगे। हम उसके साथ रहने की इस आशीष को पाएंगे जो वो हमें देना चाहता है, जो वो हमें देना चाहता है। वो हमारे साथ हर पल हर समय रहना चाहता है। ये आशीष से वो आज आपको भरना चाहता है, क्योंकि उसने आपको आशीष देने के लिए ही बुलाया है। जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि आप क्यों कौन है, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए हुए हैं। आप आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम दूसरी चीज इसमें देखेंगे, वो आपको सुरक्षा देना चाहता है, आपको सुरक्षित रखना चाहता है। जब आप भजन संहिता और उसके 91 और उसके फर्स्ट वर्स को देखेंगे, साम 91 फर्स्ट वर्स, तो आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा है परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाए। तो वो हमें अपने पंखों की आड़ में छिपाना चाहता है। वो हमें उसमें छिपाना चाहता है कि हम उसमें सुरक्षित रहे, क्योंकि वचन कहता है हमें उसने अपनी आंखों की पुतली बनाया है, और जब हम उसकी आंखों की पुतली है तो हमें वो सुरक्षित ही तो रखेगा। तो ये आशीष वो देना चाहता है। पहली आशीष वो आपके साथ रहना चाहता है, दूसरी आशीष वो आपको सुरक्षा देना चाहता है, जैसा उसने यहाँ पर वादा किया है, जो अभी हमने देखा भजन संहिता और उसके 91 के फर्स्ट वर्स में, कि परमेश्वर आपको ये आशीष देना चाहता है कि वो आपको अपने पंखों की आड़ में छिपाए। यहाँ पे लिखा है जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके आगे लिखा है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका शरण स्थान और बल है, और वो आपको अपने रक्षित हाथों में संभालना चाहता है। वो हर पल हर समय आपको अपने उसी रक्षित हाथ में संभाल के लेके जाना चाहता है। जैसा हम भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं, हम उसमें भी पढ़ते हैं कि वो इज़राइल का परमेश्वर न कभी ऊँघेगा और न कभी सोएगा, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी हानि होगी। क्यों? क्योंकि रक्षित हाथों में उसने अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा के रखा है। हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लोग हमारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे वो हमें अपने पंखों की आड़ में
छिपा के रखेगा और हमें अपनी आशीषों से भरेगा। जैसा भी हमने देखा कि हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए हैं, तो ये आशीष आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि वो आपको आशीष का वारिस होने के लिए उसने बुलाया है। हम तीसरी आशीष देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप आशा में आनंदित रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहें, हर समय आनंदित रहें, निराश ना हो, परंतु उस पर आशा रखें। वो आपको अपनी आशा से भरना चाहता है। रोमियो और उसके 15 चैप्टर और उसके 13 वर्ष को आप देखेंगे। रोमियो चैप्टर 15 वर्ष 13 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वो चाहता है कि हम आशावान रहे, कभी भी किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए हम निराश न हो, परंतु हम सदैव आशावान बने रहे। हम उसकी उस आशीष को पाए, उस आनंद में रहे। आनंदित तो हमें हर समय रहना है। क्यों? क्योंकि हम तो पाप के कारण मरे हुए थे, हम तो नाश हो रहे थे, लेकिन अब हम बचा लिए गए हैं। हम नाश हो रहे थे, हम बचा लिए गए, हम नरक की आग में जलने से बच गए हैं। तो जब नरक की आग में जलने से बच गए हैं, तो हमें तो आनंदित होना चाहिए कि हम नरक की आग में जलने से बच गए। हमें तो आनंदित होना चाहिए कि हम नाश नहीं हो रहे। हमें तो आनंदित होना चाहिए कि हमारे पाप के बोझ को हमारे ऊपर से प्रभु ने उतार लिया। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा। तो हमें तो आनंदित होना चाहिए कि उसने मेरे लिए और आपके लिए कांटों का ताज पहना कि मैं और आप जीवन का मुकुट पाए। तो हमें तो आनंदित होना चाहिए। हमें हमेशा आशा रखना चाहिए परमेश्वर पर। छोटी छोटी चीज के लिए निराश नहीं होना है, परंतु उस पर आशा रखना है, क्योंकि वो वादे का पक्का परमेश्वर है और वो निश्चित रूप से आपने जो भी मांगा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने रक्षित हाथों में रखना चाहता है। परमेश्वर आपको आनंदित करना चाहता है और आशावान बनाना चाहता है। हमने इन 3 बातों को देखा। हम यहाँ पर चौथी बात को भी देखेंगे। हम यहाँ पर चौथी बात को देखेंगे कि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखना चाहता है। परमेश्वर आप पर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखना चाहता है। भजन संहिता साम 67, भजन संहिता 67 और उसके फर्स्ट वर्स को मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ये आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो आपको अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। ये उसका अनुग्रह, ये उसका प्रेम है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। जब आप इफिसियों और उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 2, मैं उसके 1 वर्ष से 5 वर्ष तक पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये एक आशीष आपकी जिंदगी में आई कि उसने आपको जीवन दिया, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हमें आज्ञा मानना आवश्यक है। 3 वचन में लिखा है, इनसे हम भी सब प्रकार के पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार अनुग्रह ही से हुए। 8 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का
दान है। हम तो मरे हुए थे, जैसा भी हमने पढ़ा, पाप के कारण, अपराधों के कारण नाश हो रहे थे, मरे हुए थे। तब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर पड़ी, उसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर पड़ी और हम बचा लिए गए, हमारा उद्धार हुआ। जब हम विश्वास करते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर, हमारी जिंदगी में उद्धार का कार्य होता है। हमें पापों से क्षमा मिलती है, हमें पापों से क्षमा मिलती है, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलती है। जैसा उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा हमें उसने सहायक के रूप में मेरे और आपके लिए दी। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम उस सामर्थ्य को पाते हैं। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहने लगता है। ये एक आशीष है जो हमारी जिंदगी में आती है। हम परमेश्वर के रक्षित हाथों में रहते हैं, जो वो चाहता है कि वो अपने रक्षित हाथों में हमें रखे। हम उसके परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाने लगते हैं। वो हमें आशा देता है, वो हमें आनंदित करता है, जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा। और वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उस दया के कारण होता है, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है, कि उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, कि उसने हमें बचाने के लिए अपना लहू बहाया। और जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम प्रभु को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम उसी लहू से धोए जाते हैं, हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र होते हैं और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। कितनी बड़ी आशीष है जो आज परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। ये आशीष हमें देना चाहता है। हम पांचवी आशीष को देखेंगे यहाँ पर। जब हम अंधकार में थे, जब हम मरे हुए थे, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। ये संतान की आशीष मुझे और आपको मिलती है। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम उसके लेपालक पुत्र बन जाते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। हमें वो संतान होने का अधिकार देता है। और जैसा हम पहला पतरस उसके 2 अध्याय और 9 वचन में पढ़ते हैं कि हम एक चुना हुआ वंश बन जाते हैं, हम राजपदधारी याजकों का समाज बन जाते हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग बन जाते हैं, हम उसकी निज प्रजा बन जाते हैं, हम उसकी संतान कहलाने लगते हैं। वो संतान होने की आशीष को वो मुझे और आपको देता है। एक बड़ा अधिकार वो मुझे और आपको देता है। ये अधिकार जो अदन के बगीचे में शैतान ने हमसे चुरा लिया था, हमसे छीन लिया था, ये अधिकार वो वापस हमें देता है कि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं और हम उस आशीष को पाते हैं जो उसने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। ज्योति की आशीष। हम तो अंधकार में थे, अभी हमने पढ़ा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उसके मुख का प्रकाश हम पर प्रकट होता है। मूसा जब परमेश्वर के पास गया, वो उस प्रकाश से प्रकाशित हो गया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, वो अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर करता है। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाता है और हम उसके प्रकाश से प्रज्वलित हो जाते हैं। हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। लोग हमारे जीवन में उस ज्योति को देखते हैं। अब हम अंधकार में, पाप में, बुराई में, निंदा में, अधर्म में नहीं पड़ते, परंतु हम परमेश्वर की संतान बनके हम उसके अनुसार चलने लगते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह को पौलुस ने ग्रहण नहीं किया था उद्धारकर्ता के रूप में, वो लोगों को सता रहा था, लेकिन जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। और अब वचन कहता है, जब आप पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1, तो आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। ये कहां से आया? उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब उसके जीवन से प्रभु दिखाई दे रहा है, अब उसके जीवन से यीशु दिखाई दे रहा है। अब वो यीशु मसीह के समान चलने लगा। स्तिफनुस को जब चुना गया, वचन कहता है उसका चेहरा स्वर्गदूतों के समान चमक रहा था, उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। कैसे निकला? वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप उस तेजोमय तेज से परिपूर्ण हो जाएंगे। शैतान आपको देख नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो आप में प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। वो आपके अंदर देखेगा प्रभु यीशु मसीह को, और वो खड़ा नहीं हो सकता। तो परमेश्वर आपको ज्योति की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको आनंद और
आशा की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आपको उद्धार, अनुग्रह और उद्धार की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने रक्षित हाथों में आपको संभालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको इन आशीषों से भरना चाहता है। तो मुझे और आपको उन आशीषों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, ताकि हम उन आशीषों को जो हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है ले सके। क्योंकि वचन कहता है हम इसी के लिए तो बुलाए गए हैं। हम इसी के लिए तो बुलाए गए हैं। हमें नरक से, पाप से, मृत्यु से छुटकारा मिल गया, हमें उद्धार मिल गया। तो हमें तो आनंदित होना, हमें खुश होना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें हर बुराई से छुड़ाकर आशीषित करना चाहता है। जब हम उसके पास आते हैं, उस आशीष को पाते हैं जो हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम छठवीं आशीष को देखेंगे। हमने 5 आशीषों को देखा, हम छठवीं आशीषों को देखेंगे। परमेश्वर आपको शांति की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको शांति की आशीष देना चाहता है। वो आपको उस आशीष से भरपूर करना चाहता है जो आशीष उसने आपके लिए रखी है। अशांत जीवन को आप शांति से भरना चाहता है। जब तक हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया, हमारी जिंदगी में अशांति थी, हमारी जिंदगी में बुराई थी, हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छाई नहीं थी, क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण ही नहीं किया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमें आशीषों से भर देता है। यहाँ मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ लेव व्यवस्था की पुस्तक और उसका 26 अध्याय 26 वर्ष 3। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर इनका पालन करो, मानकर उनका पालन करो, तो अब बहुत सारी आशीषें जिंदगी में आएंगी जब हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। और उसके 6वें वचन में लिखा है, और तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर को देखते हैं, 14th चैप्टर के 27 वर्ष को, यहाँ पे लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। वो हमें शांति देना चाहता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार है। हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय को हमने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार है। तो वो शांति का राजकुमार जब हमारे घर में आएगा, जब हमारी जिंदगी में आएगा, जब हमारे हृदय को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर उसमें वो वास करने लगेगा, हमारी जिंदगी में शांति आ जाएगी, हमारे घर में शांति आ जाएगी, हमारी वजह से हमारे आसपास, हमारे समाज में शांति आएगी। क्योंकि हम शांति की बातें बोलेंगे। जहाँ झगड़े और रगड़े और दुनिया भर की बुराइयां होती है, वहाँ हम परमेश्वर के शांतिदायक वचन को बोलेंगे और परमेश्वर की शांति वहाँ पर कार्य करेगी। तो परमेश्वर आज इस शांति की आशीष को आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर अपने रक्षित हाथों में आपको रखना चाहता है। परमेश्वर आपको आनंदित और आशावान बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको ज्योति की संतान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप ज्योति की संतान बन जाए और परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। आज वो चाहता है कि वो शांति आपकी जिंदगी में भी आ जाए। शांति का राजकुमार आपके घर का, आपके जीवन का भी स्वामी बन जाए और आपका घर और आपका जीवन शांति से भर जाए। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी आपको, जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे। जैसा हमने इस आशीष को देखा कि वो हमें अनुग्रह की दृष्टि हम पर रखता है ताकि हम उद्धार को पा सके। वो अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और आप पर रखता था कि हम उद्धार को पा सके। और जब वो उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ती है और हम उद्धार पाते हैं, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं और तब वो हमें अपनी शांति से भर देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और इसी के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है इस शांति को देने के लिए। इस शांति को देने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है। 7वीं बात हम यहाँ पे देखेंगे 7।
सातवीं बात देखेंगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर आपको आनंद और आशा से भरना चाहता है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर डालना चाहता है ताकि आपका उद्धार हो सके। परमेश्वर आपको ज्योति की संतान बनाना चाहता है। परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरना चाहता है। और अभी हम देखेंगे परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। जब आप दूसरा इतिहास और उसके 16 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 16 अध्याय और 9 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है, दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसके 9 वचन में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किस तरह से आपको अपनी शांति से भरना चाहता है, किस तरह वो आपकी सहायता करना चाहता है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। वो आपकी सहायता करना चाहता है। और जब आप भजन संहिता उसके 121 अध्याय को पढ़ेंगे, साम 121, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हम जब अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उसकी नजरें तो घूम रही है, लेकिन जब हम सच्चे मन के साथ, पूरे मन के साथ उसकी ओर दृष्टि रखते हैं, वो हमारी सहायता करता है। वो हमारी सहायता करने के लिए आता है। वो हमेशा हमारे साथ, हमारी सहायता के लिए खड़ा रहता है। वो हमारे संग और साथ होता है। तो वो हमें इस आशीष को देना चाहता है कि हम निष्कपट मन से उसके पास जाएं, ताकि वो हमारी सहायता करे, ताकि वो हमारी सहायता करे। आठवीं बात, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उस अनंत जीवन को पाए जो वो हमें देना चाहता है। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और 16 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें वो अनंत जीवन के बारे में उसने लिखा है। एक सुनहरा वचन, पूरे हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत वचन है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसमें उसका पूरा प्यार इसमें दिखाई देता कि वो किस तरह जगत से प्रेम रखता है, और किस तरह जब हम उस पर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, वो हमें अनंत जीवन देता है। वो हमें अनंत जीवन देता है। वो इसीलिए तो आया कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 वचन में लिखा है कि मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए, वरन बहुतायत का जीवन पाए। हम बहुतायत का जीवन पा सकते, हम अनंत जीवन को पा सकते। जब हम परमेश्वर के पास आते, हमें वो अनंत जीवन देता है। वो हमें अनंत जीवन देता है। वो हमेशा हमारी ओर कान लगाए रहता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। 9 आशीष, यही हमारे जिंदगी के लिए 9वीं आशीष है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। उसका उत्तर देता है। आप जब याबेस के बारे में देखेंगे, पहला इतिहास और उसके 4 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे, याबेस ने जो भी प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे सुना और पूरा किया। और जब आप प्रेरितों के काम और उसके 10 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे, कुरनेलियुस ने प्रार्थना की और दूत ने आकर कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्वीकार कर लिए गए, सुन लिया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हम इन आशीषों को अपनी जिंदगी में पाए। जब हम प्रभु के पास जाएंगे, हम इन आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी आशीष तब हमें मिलेगी, स्वर्गीय स्थान की आशीष। वो आशीष जो प्रभु हमें देना चाहता है। जब उस डाकू ने प्रभु का उद्धारकर्ता ग्रहण किया और कहा कि अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना, तब क्या कहा प्रभु ने उससे? प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और जिस दिन हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, प्रभु कहता है, तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में। तेरे लिए मैंने स्वर्गीय स्थान में जगह बनाई। मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ। मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं, जिसका वादा उसने हमसे किया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है।
और जब आप प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन चैप्टर 22 और वर्स 14 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। ताकि हम उस घर में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, उस स्वर्गीय स्थान में हम रहें। तो हमें परमेश्वर ये आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर अपने सुरक्षित हाथों में हमें रखना चाहता है। परमेश्वर हमें आशा और हमें आनंदित करना चाहता है और हमें आशावान बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करना चाहता है। तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी बनाना है। हम उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे, हम आनंदित रहेंगे। वो हमें अपने रक्षित हाथों में रखेगा, वो हम पर अनुग्रह की दृष्टि रखेगा। हम उद्धार को पाएंगे, हम उसके उस आशीष को पाएंगे, स्वर्गीय स्थानों की आशीष को जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी, और हम अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन की आशीष उसने आज आपके लिए और मेरे लिए रखी। यदि आज भी आप इन आशीषों से दूर है, आ जाइए प्रभु के पास, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी दृष्टि आप पर हर वक्त बनाए रखता है, क्योंकि वो आप उसकी संतान है। आपको उसने बनाया है, उसने अपने स्वरूप दिया है, उसने अपनी आत्मा दी, उसने अपनी श्वास दी है, इसलिए आपसे वो बहुत 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 प्यार करता है। उसके पास आ जाइए। उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। उद्धार आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आशीष सिर्फ प्रभु के पास आने से मिलेगी। आशीष आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। अनंत जीवन सिर्फ प्रभु के पास आकर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए जो घर तैयार हो रहा है, उसमें आप तब रहने पाएंगे जब आप प्रभु के पास आएंगे। तो आज तक यदि आप प्रभु के पास नहीं आए, आज आ जाइए। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसका प्रेम असीम है, अनकंडीशनल लव। आज प्रभु आपको बुला रहा है। आज प्रभु आपको बुला रहा है अपनी आशीषों से भरने के लिए, क्योंकि उसने आपको, जैसा वचन में लिखा है, एक बार और हम उसे पढ़ लेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, वरन पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो आप इस आशीष के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं उस आशीष के लिए तैयार हूं, मैं उस आशीष के लिए तैयार हूं। आप जो मुझे देना चाहते हैं, आज भी आपको प्रभु बुला रहा है। अपनी बाहों को उसने फैला के रखा है, अपनी बाहों को उसने फैलाया है, और वो कह रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीषों से भरना चाहता हूँ। आ जाइए आज उसके पास। यदि आज तक आपने यीशु को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, तो आज ग्रहण कर लीजिए। यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं, वो प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप उसके पास आ जाइए। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। आप उसके पास आ जाइए। आप उसके पास आ जाइए। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि वो आपको बुला रहा है। वो आपको बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने मन में अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। जिस देश में आप रहते हैं, अपने उस देश के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, आपसे परमेश्वर ने वादा किया है कि वो आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। प्रभु का देश बन जाएगा, प्रभु की उपस्थिति का देश बन जाएगा। अपनी आंखों को बंद रखिए। थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। थैंक यू जीसस। बुला रहा प्रभु तुझे कलवरी की राह से, चला गया था दूर क्यों तू क्रूस की पनाह से। बुला रहा तुझे कोई कलवरी की राह से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सचमुच में आप हमें बुला रहे हैं और हम आ रहे हैं प्रभु जी आपके पास। जितने लोगों ने अब तक यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, आज वो आपको अपना उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं, अपना जीवन आपके हाथ में सौंप रहे हैं। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। जितने बीमार हैं, इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले, क्योंकि चंगाई की नदी आज आप उनकी जिंदगी में बहाने जा रहे हैं। ओ महान परमेश्वर, जितने अभी सुन रहे हैं, जितने आने वाले समय में सुनेंगे, उन सबों को आपके हाथ में सौंप रहे हैं। खुदा
और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदा। एक एक जन को चंगा कीजिए पिता, चाहे वो किसी भी बीमारी में हो, आप उन्हें छू लीजिए पिता, आप उन्हें छू लीजिए पिता, आप उन्हें छू लीजिए राजा, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि वो चंगाई को पाले। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम उन सारे बीमारों के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं खुदा, आप चंगा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। जो बेरोजगार है आज आप उनके लिए अच्छी जगह पर जॉब दे दीजिए प्रभु जी, उनके लिए योजना बना के उसे पूरा कीजिए खुदा। जो निसंतान है उन्हें संतान की आशीष दीजिए, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं खुदा, उन सारे परिवारों को इस समय हम आपके चरणों के पास लेकर आते हैं पिता। आप उन्हें आशीष कर दीजिए प्रभु, आप उन्हें आशीष दीजिए राजा। ओ महान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हर एक को जो मिनिस्ट्री में, उन सारे लोगों की मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए कि आपका वचन लोगों के पास तक पहुंच सके और कोई भी घर छूटने ना पाए, कोई भी आत्मा यहाँ छूटने ना पाए। जब प्रभु जी आप आए हम सब बादलों पर उठा लिए जाए खुदा। और राजाओं के राजा, जितने इस समय प्रार्थना निवेदन आपके पास आते आने वाले समय में आएंगे, उन सारे निवेदनों को आप ग्रहण कीजिए, हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा कीजिए खुदा। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि आप हमें अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हम आपकी उन आशीषों को पाने के लिए आपके पास आते हैं खुदा की अपनी आशीषों से हम में से हर एक को भर दीजिए। थैंक यू जीसस, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। धन्यवाद पिता, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। एक बार फिर से गॉड ब्लेस।